साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशीष धीमान विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। आज का टॉपिक हमारा क्रिप्स मिशन है और शानदार टॉपिक है। अच्छे से समझेंगे क्यों लाया गया, क्या इसकी खामियां रही और इसने क्या क्या काम करने चाहे भारत में और क्या भारत को प्रस्ताव दिए। ठीक है, यानी कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी समझेंगे। जब इस मिशन में पाक का उल्लेख नहीं था तो कांग्रेस ने विरोध क्यों किया। आसान शब्दों में समझेंगे, नोट्स के साथ समझेंगे। पहले तो इसका सन याद कर लेते हैं। देखो सन पे ध्यान दे। क्रिप्स को मैंने लिखा क्रैक्स। क्या लिखा? क्रैक्स। एक्स जो होता है अल्फाबेट में 24 नंबर पर आता है और यदि हम 24 को अपोजिट कर दे, पलट दे तो 42 बचेगा। यानी कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन याद होगा। अब समझते हैं आगे की कहानी को। ठीक है भाई, अब देखो क्रिप्स मिशन को ही क्रिप्स प्रस्ताव प्रपोजल कहा जाता है। क्रिप्स प्रपोजल। देखो द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस व भारतीयों का साथ प्राप्त करने हेतु भारत में लगातार उभर रहे संवैधानिक संकट को सुलझाने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आयोग भारत भेजा गया। कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चल रहा था। 45 तक चलता है। उस दौरान 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आ रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों आता है? क्योंकि भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए अपनी हामी नहीं भरी थी, राजी नहीं था। लेकिन अन्य जो इंग्लैंड के उच्च स्तर के नेता थे या बाहरी देशों के दबाव के कारण इनको एक भारत को संवैधानिक संकट सुधारने के लिए एक प्रस्ताव लाना था। उसके लिए इन्होंने क्या किया? क्रिप्स मिशन को भेज दिया भारत में कि आप कांग्रेस व भारतीयों का साथ प्राप्त करने के लिए जो संवैधानिक संकट उभर रहे हैं उनको सुलझाइए और साथ प्राप्त करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कीजिए। इसलिए एक आयोग भेजते हैं लालच के तौर पर। किसके तौर पर? लालच के तौर पर। क्या भारतीय लालच में फंस जाएंगे संवैधानिक संकट को सुधारने के लिए और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाएंगे। फिर आगे क्या होता है इस मिशन के बारे में जानकारी में? देखो यह एक सदस्य आयोग था, यानी कि एक सदस्य आया था जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था, कैबिनेट मिनिस्टर था, वो इसमें आता है और उसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। वो कौन था? स्टीफर्ड क्रिप्स। इसी के नाम पे इसको क्रिप्स मिशन कहा गया क्योंकि उसका नाम क्या था? स्टीफर्ड क्रिप्स। उसकी अध्यक्षता में 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचता है। कौन? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स की अध्यक्षता में ही। क्रिप्स कौन था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक मंत्री था, सदस्य था। ठीक है, उसके बाद ठीक है भाई, जब भारत पहुंच जाता है तो ब्रिटिश सरकार क्रिप्स मिशन की योजना के माध्यम से यह स्वीकार कर लेती है कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो यानी कि क्रिप्स मिशन ने क्या सुझाव रखा कि निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा और किसके द्वारा माना गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन की योजना के आधार पर स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? कि निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण की बात कही गई। पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण की बात अगस्त प्रस्ताव में की गई थी, जो अगस्त 1940 में लाया गया था। तो ध्यान रहेगा, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में। अगस्त की पूरी वीडियो बनाई गई है, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति, सब पे वीडियो बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद पहली बार अगस्त में और फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन ने भी किसकी बात करी? संविधान के निर्माण की बात कही। ठीक है गाइस, यहां तक। अब आगे हम बात करते हैं। इसमें कुछ प्रस्ताव रखे गए जिसके कारण मुस्लिम लीग इसका विरोध करती है। मुस्लिम लीग विरोध क्यों करती है? देखो ध्यान से समझेंगे। मुस्लिम लीग विरोध इसलिए करती है क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग का उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग के इसका कारण क्या था मुस्लिम लीग द्वारा विरोध करने का? क्योंकि वे पाकिस्तान की मांग चाहते थे, अलग से पाकिस्तान एक अलग देश बन जाए, इसलिए उनके द्वारा विरोध किया गया क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पाकिस्तान की मांग का कहीं उल्लेख ही नहीं किया उसके द्वारा। इसके बाद कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया गया। कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? कांग्रेस ने विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें संविधान के निर्माण की तिथि का उल्लेख नहीं था।
क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि सभी काम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद होंगे, ताकि लालच में भारत पड़कर द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। कांग्रेस द्वारा इसका विरोध क्यों गया? क्योंकि संविधान की तिथि निर्धारित नहीं थी। ठीक है, इस कंडीशन में गांधी जी द्वारा इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दे दी, कि यानी कि एक ऐसा चेक है जिसके बैंक का कुछ अता पता नहीं है, जो भविष्य में खत्म हो जाएगा, तो ऐसे बैंक का हम क्या करेंगे? इसलिए क्या कहा इन्होंने? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? महात्मा गांधी के द्वारा। इंपोर्टेंट है। अर्थात सभी दलों द्वारा इसका विरोध किया गया, यानी कि अस्वीकार कर दिया। जब अस्वीकार कर दिया तो मिशन क्या रहा? असफल रहा। ठीक है गाइस, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1944 में सी आर फॉर्मूले के द्वारा ही याद हो जाएगा ट्रिक से। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।